तो सबसे पहले अगर मुझे अपना प्रोजेक्शन दिखाना हो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, जैसे कि ये हमारे पास प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नंबर मान लीजिए, और ये हमारा स्टार्ट डेट है, स्टार्ट, और ये हमारा डेट चला था। ये मैंने लास्ट क्लास में याद है, मैंने बताया था आपको ये चीज, राइट। एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है क्या। जैसे कि 10 मान लीजिए मेरे टोटल प्रोजेक्ट्स हैं, और हमने स्टार्टिंग डेट डाल दिया, मान लीजिए अप्रैल का ही डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज डाल देते हैं, चलिए यहाँ पे 2 से लेके हम यहाँ पे 10 डाल देते हैं। भाई एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है और इतना दिन चला है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे प्रोजेक्शन करेंगे? तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मैंने इसको इंसर्ट किया और यहाँ पे अगर मैंने अपना ए वाली चार्ट ली, तो आपको जस्ट दिखेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट कितना दिन चला है। स्टार्ट टू एंड ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। तो इसको स्टार्ट टू एंड दिखाने के लिए हम इसको क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले डेट को नंबर में कन्वर्ट कर दें, ताकि इसको एज ए लेजेंड नहीं, एज ए वैल्यू समझे। और ऐसे केस में इंसर्ट हमारे पास जो ए सेकेंडरी चार्ट है ना, ये वाली हमारी ए, इसको ले, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप बार चार्ट लगाते हैं तो डेटा अगर टॉप टू बॉटम है, तो यहाँ तो आपको बॉटम टू टॉप दिखाता है, उल्टा हो जाता है। तो इसको हमने क्या बताया था, रिवर्स कैटेगरी। राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाइएगा तो कैटेगरी इन रिवर्स ऑर्डर दिखेगा। लेकिन जैसे रिवर्स करेंगे, ये आपका नीचे का जो डेट था, जो नंबर फॉर्मेट में अभी दिख रहा है, ये ऊपर चला जाए। देन इसको क्लिक करके आपको यहाँ जो है लेवल ऑप्शंस में यहाँ पे हाई कर दीजिए, ये आपको दिख जाएगा। और ये नंबर जो आपका है, ये नंबर्स है, तो इसके लिए आप अपना डी डी डैश एम एम लगा दीजिए डेट फॉर्मेट, तो डेट में बन जाएगा। आपको 3 बार एन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मंथ हो जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ दिन पहले से उठा लिया, लेकिन मुझे नहीं, मुझे स्टार्ट टू एंड चाहिए। तो यहाँ जो हमारा एक्सिस के अंदर जो स्टार्टिंग है, जो कि ऑटो है, उसको मैं यहाँ चेंज कर दिया 45748, और यहाँ भी हम कर देते हैं 45805, ठीक है। क्लियर है सर? अब यहां जो इसको जो है राइट क्लिक करके इसकी जो कलर है ना, उसको नो फिल कर देते हैं। तो आपका ऐसा दिखेगा कि भाई कहां से स्टार्ट हुआ है और कहां पे खत्म हुआ है, दिख रहा है सर? अब इसके ऊपर आप एक कर सकते हैं, डेटा लेवल ऐड कर दें। तो डेटा लेवल ऐड करते ही 9 आ गया। अब इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट लेवल में जाएं और नंबर के अंदर कस्टम फॉर्मेटिंग वाली कोड 0 और इन्वर्टेड कॉमा में डेज दे दे। तो इससे क्या होगा कि इस पे आपको डेज भी लिखा हुआ आ जाएगा। समझ गए? अब इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में यहां पे आते हैं, ए ऑप्शंस में इनसाइड सेंटर है, इनसाइड बेस हो गया, आउट हो गया, पोजीशंस है, तो इनसाइड एंड हो गया हमारे पास। इस तरह से डाल सकते हैं। अच्छा, इसको आप इस तरह से नीचे भी, लेकिन इसको एक एक करके घसकाना पड़े, एक साथ नहीं घसके। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है, तो हटा भी सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और कर सकते हैं हम, कि स्टार्ट कहां से हुआ है उसका पॉइंट यहां पे होना चाहिए। तो राइट क्लिक, अब इसमें एक मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, इसके आगे चीजें दिमाग में आइडिया आया है, मैंने इससे पहले किया नहीं है, ठीक है। ऐड में गए और हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, क्या कर दिया, स्टार्ट। और स्टार्ट के अंदर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया एंड ओके।
तो राइट क्लिक फॉर्मेट एक्सिस में गए और नहीं, यहाँ पे राइट क्लिक चेंज सीरीज चार्ट टाइप, और ये जो स्टैक बार चार्ट है इसको हम पॉइंट्स वाले लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दें। अब इसकी सेकेंडरी एक्सिस इसने ले लिया, सेकेंडरी एक्सिस नहीं लेना चाहिए था इसको। हाँ नहीं होगा, मैं जो चाह रहा था वो नहीं होगा। हाँ मतलब लाइन चार्ट होते ही वो क्या कर रहा है, अपने आप को ये कर दे रहा है, मतलब कि वो सेकेंड एक्सिस दे रहा है, सेकेंड एक्सिस से मेरा गड़बड़ हो जाता है। ये ही बेटर रहेगा, इसको यूज करें। लेकिन अगर मेरे पास कुछ अलग तरीके का चार्ट, जैसे कि सेम हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे पास एक डेटा कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट इतना हुआ और एंड इतना, ठीक है। तो एंड पे हम यहाँ पे रैन बिटवीन 10 2 से 15 कर देता हूँ, और इसमें हम प्लस कर देते हैं इस रेट। तो भाई इतना तक हो गया, कॉपी वैल्यू पेस्ट। अब मुझे इसको दिखाना है, तो याद होगा शुरुआती किसी क्लास में हमने आपको ये इस वाले एक फाइल के बारे में समझाया था। चलिए इसी को समझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अप्रैल का डेट देते हैं, यहाँ पे पूरा महीने का अप्रैल का डेट हम दे देते हैं। बट यहाँ ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे एक मिनट, 1 अप्रैल है ना, यहाँ पे सीक्वेंस का फॉर्मूला है। सीक्वेंस, सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए, तो इसमें हमने बोल दिया कि मैक्स, कि एंड का मैक्सिमम से माइनस करेंगे मिन ऑफ स्टार्ट का मिनिमम, उतनी चाहिए। ओके, कॉलन नहीं, मुझे रो चाहिए था, तो रो यहाँ पे 1 करते हैं, कॉलन में इसको कर दिया। और यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो, तो स्टार्ट में हमने बोला कि मिनिमम, इसकी डेटा की मिनिमम से स्टार्ट और स्टेप 1-1 का चलो। तो यहाँ पे आप देखिए 1 अप्रैल से लेके कहाँ तक आ गया, 9 जून। क्यों, हाँ दिख रहा है आपको, 9 जून तक का डेटा है ना, तो ऑटोमेटिक इसने ले लिया। क्या बोल रहे हैं सर, कुछ प्रॉब्लम है इसमें किसी को, बोलिए। और इसको सिलेक्ट करके और इसको थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं, काफी बड़ा है। तो अगर 1 महीने का डेट होता तो मंथ डाल देते, बट क्या है कि डेट जो है अलग अलग महीने की भी है। बात दिख रहा है सर, तो उसके हिसाब से हमें चाहिए ना। अगर मंथली होता है तो मंथली लेते, अगर दिक्कत है तो मंथ कर ले। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा सीक्वेंस का फॉर्मूला लगाया, और हमें नहीं पता है कि मेरा स्टार्ट कब से है, तो मैंने इसका मिनिमम निकाल लिया। हमें नहीं पता है कि इसका एंड कब तक है, इसका मैक्सिमम निकाल लिया। कितने दिन का हमें स्लैब बनाना है, तो हमने यहाँ पे मैक्स मिनिमम इन कर दिया। अब यहाँ पे सिंपल हम लगाएंगे फॉर्मूला किसका, एंड का। एंड में हमने बोला कि जो डेट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए डेट होना चाहिए, और साथ में हमने बोला ए डेट जो है वो लेस देन इक्वल टू, नहीं उल्टा कर दिया, अब ए डेट जो है वो लेस देन इक्वल टू डेट होना चाहिए। मतलब हमने बोला कि स्टार्ट डेट इस डेट से बड़ा या बराबर होना चाहिए, और ए वाला डेट एंड डेट से छोटा या बराबर होना चाहिए। ऐसा होगा तो रिजल्ट ट्रू आएगा। अब इसको फ्रीज करते हैं,
तो इसका हमारा B2 है तो B2 का सिर्फ बी फ्रीज होगा, ताकि नीचे ड्रैग करेंगे B345 होना चाहिए। D1 का 1 फ्रीज होगा, यहां भी 1 फ्रीज होगा, यहां भी C फ्रीज होगा। अगर मैं इसको ड्रैग करूं तो आप देखेंगे कि जितना दिन का है उतना दिन का ट्रू आ जाएगा, बाद बाकी फॉल्स आ जाएगा। लेकिन मैं ये फॉर्मूला यहां नहीं लगाऊंगा, इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स में यूज फॉर्म, और इस पे हम मान लीजिए सिंपल सा अपना ये वाला कलर देते हैं, और फिर इसको फॉर्मेट प्रिंटर से हम पूरे एरिया में तो छोटा कर, फॉर्मेट प्रिंटर से पूरे एरिया में हम इसको पेंट करते हैं। लेकिन एक छोटा सा दिक्कत आ गया कि इसमें आपका यहां से क्यों आया, ये 4 अप्रैल है तो 4 अप्रैल यहां से आना चाहिए था ना। अच्छा, हमें लग रहा है कि हमारा भी कुछ गड़बड़ है। अगर मैं इसको ट्रू करता हूं 12 तक, ये फॉल्स आया, क्यों, कुछ गड़बड़ है, रुक जाइए। हमने बोला जो B2 है ए ग्रेटर देन इक्वल टू D1 होना चाहिए, और D1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 12 अप्रैल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बार चेक करते हैं फॉर्मूला ब्लैक में, कंफ्यूजन क्यों हो रही है हमको। ओके, यहीं पे गड़बड़ हो गया। हमने बोला B2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू D1। 1 अप्रैल 2025 है, ये कितना है, 1 अप्रैल 2025 है, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। अब ये जो है हमने बोला कि ये 1 अप्रैल तो हमने उल्टा कर दिया है, यहाँ भी D1 ही आएगा। D1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, समझे, उल्टा हमने लिख दिया। अब इसी फॉर्मूला को हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर अपडेट करते हैं, यहाँ पे अपडेट, और फॉर्मेट के अंदर में हम इस बार बॉर्डर जो है वाइट कलर का बॉर्डर ऊपर और नीचे कर देते हैं। समझ गए सर। अब इसको सिलेक्ट करके मैं इसको होम में आके इसको मैं बॉर्डर कर देता हूँ, इसकी बॉर्डर कर देता हूँ। अब ये जो है थोड़ा सा चौड़ा हो गया है, ये जून तक का चला गया है, इसको छोटा करना, इसकी कॉलम को, तो इसको डेट को हम लोग फॉर्मेट करके उसको वर्टिकल डायरेक्शन में लेके तो अच्छा है। हाँ हाँ, यही मैं यही करना चाह रहा था। इसको मैं यहाँ से और इसको डबल क्लिक कर दिया, ठीक है सर। अभी अच्छा दिखता है और स्पेस भी पकड़ देता है। हाँ, अब इसको पूरे को सेलेक्ट कर लिया हमने, और नीचे दिखाते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, और इसको हम एक राउंड ऑफ बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। ठीक है सर, तो हमने यहाँ पे बन गया सर।
समझ में आया कि नहीं सर? यस सर। सबको समझ में आ गया? पार्ट 2 पे हम लोग बॉर्डर कर देते हैं सर। क्या? बाहर से ना गैंट चार्ट। हाँ। अब इसमें एक चीज हुआ कि अब इसमें हम एक और चीजें ऐड करते हैं यहीं पे। तो ये हमारा एक्चुअल स्टार्ट डेट क्या है? एक्चुअल स्टार्ट डेट, और यहां पे एक्चुअल एंड। तो फिलहाल हम एक्चुअल स्टार्ट को सेम रख देते हैं। तो स्टार्ट तो सेम टाइप पे हुआ था, बट खत्म जो हुआ है वो हमने इसमें से माइनस रैंड 2-3 दिन का गैप कर देते हैं, 1 से लेके 5 तक। तो रैंड बिटवीन होना चाहिए। ठीक है सर। तो अब मैं चाहता हूं यहां पे एक और चार्ट बने, और जैसे कि एक्चुअल एंड, जैसे कि 12 तारीख तक एक्चुअल स्टार्ट था लेकिन खत्म जो हो गया 8 तक हो गया, तो यहां तक का कि एक और कलर बने। ठीक है। तो जो फॉर्मूला हमने लगाया है उसी फॉर्मूले को यहां लगा के एक बार चेक करते हैं। हम बोलते हैं एंड ये जो डेट है, ये डेट जो है वो जो है लेस देन इक्वल टू हमारा एक्चुअल स्टार्ट होना चाहिए, और ये डेट जो है नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू, माफ कीजिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ए डेट होना चाहिए D2, और ए जो है सॉरी, और वापस हमने बोला कि F1 इज लेस देन इक्वल टू एंड डेट होना चाहिए। ट्रू आया? अगर मैं इसको आगे ड्रैग करता हूं तो इस सब में भी ट्रू आएगा। सॉरी, हमने फ्रीज नहीं किया। F1 का 1 फ्रीज कर दीजिए, D2 का D फ्रीज कर दीजिए, एंड E2 का E फ्रीज होगा, F1 का 1 फ्रीज होगा। तो अब देखते हैं कि 8 तक ट्रू आता है कि नहीं आता है। तो ट्रू आया, ये आपका 8 तक। 9 में क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। 9 चेक कर लीजिए, ये फॉल्स नहीं, यहाँ भी 9 ट्रू है। क्यों? ओ सॉरी, स्टार्ट है ना। एंड डेट पे सर वो दी थी आपने, फॉर्मूला चल रहा है। E2 है ना हमारा, E2। एंड डेट पे जो अच्छा, आपने end date इसमें किया ना, फॉर्मूला वो लगा हुआ है ना। ओके, चलिए अब ठीक है। 10 तक आ गया ना, 11 का नहीं आएगा, 11 फॉल्स आएगा, देखिएगा फॉल्स है, सही है। अब इस फॉर्मूले को कॉपी करते हैं और कंडीशन फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स के अंदर यूज फॉर्मूला में इसको पेस्ट कर देते हैं। फॉर्मेट में आते हैं, फिल में आते हैं, इस बार जो है थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं। ओके, ठीक है। और इसका बॉर्डर जो है ना, इसका जो बॉर्डर है वो फिल इफेक्ट, इसका बॉर्डर जो है वो हम ले लेते हैं ए वाली बॉर्डर। ओके, देन ओके, और फिर फॉर्मेट पेंटर से पूरा एरिया में हम पेंट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ठीक है, ऐसा लग रहा है ना कि यहां से चला यहाँ पे खत्म हो गया। समझे? यस सर। या इसको थोड़ा सा और बेटर बनाया जा सकता है कि इसमें हम फॉर्मेट प्रिंटर में यहाँ पे बॉर्डर के अंदर ग्रे कलर ले लेते हैं इसके, और एक डॉट लाइनिंग ऊपर नीचे दे देते हैं।
तो कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा है ना बॉर्डर, इसलिए नहीं दिखाएगा इसमें से। अगर हाँ कंडीशन फॉर्मेटिंग में बॉर्डर लगा है, इस कारण से बॉर्डर रिमूव्ड है। ठीक है, पहले लगाना चाहिए था, समझे? तो एक चार्ट पिवट के साथ, एक चार्ट के साथ ऐसा बना सकते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेसी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर इनकेस अगर एक्चुअल एंड डेट हाँ ज्यादा हो, हाँ तो आगे बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 10 के जगह पे मैं एक काम करता हूँ ना, ये 12 है ना, 13 कर देता हूँ, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, छोटा को एक्चुअल फिर तो ये ग्रे है ना, ग्रे से ओवरलैप हो गया ना सर। एक काम कर सकते हैं, इसमें एक और कंडीशन में लगाइए कि अगर ओवरलैप हुआ तो रेड कलर कर दे, समझे? इसमें तो कंडीशन देने की चीज है, जितना दे सके दे सकते हैं। तो आप रेड पूरा आप बोल रहे हो? नहीं, जितना एरिया बढ़ेगा उतना रेड हो जाएगा। यहाँ कंडीशन दीजिए ना कि एंड में सबसे पहला कंडीशन क्या होगा कि ए डेट जो है ग्रेटर देन होना चाहिए एक्चुअल एंड डेट से। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि ए ऊपर वाला डेट जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए इससे, ग्रेटर देन, और ऊपर वाली डेट जो है और एंड होना चाहिए किससे, इससे, इक्वल टू। फॉल्स हुआ, और इसको अगर मैं आगे ले जाता हूं तो ये 13 ट्रू होना चाहिए इसका। 13 फॉल्स क्यों है? सर हाँ फ्रीज नहीं किया था। E2 को E2 का E फ्रीज होगा, C2 का E2 कहाँ गया, हाँ C2 का भी C फ्रीज होगा, F1 का 1 फ्रीज होगा, C2 का C फ्रीज होगा, अगेन F1 का 1 फ्रीज होगा और E2 का E फ्रीज होगा। ट्रू आ गया ना? अब इसको क्या करें, कॉपी करें, इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, इसको पेस्ट करें, फॉर्मेट, फिल, रेड कर दें, अप्लाई एंड ओके। फॉर्मेट पेंट लीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। हो गया सर? ठीक है, लेकिन इसमें रेड वाले में भी कंडीशन फॉर्मेटिंग हाँ जो लगा है सर, लगाया ना मैंने आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इससे अलग अलग सेल पे नहीं होता है, आप एक ही पे लगाना है। आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको एक ही सेल पे लगाना है, उसी को आगे करना है, कंडीशन देना है ना। यहाँ पे हमने तीसरा कंडीशन नहीं दिया। यहाँ पे तीसरा कंडीशन में क्या बोला कि एंड डेट जो है वो माने एक्चुअल एंड डेट एक्चुअल प्लान एंड डेट से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना? उसके बाद हमने बोला कि जो डेट है प्लान डेट से बड़ा और एक्चुअल एंड से छोटा होना चाहिए। ऐसा हुआ तो कलर लग जाएगा। तो एक ये तभी आएगा ना जो एक्सेस होगा, जो 12 तारीख से ऊपर के डेट पे ही रेड कलर लगेगा ना, उससे पहले के डेट पे रेड कलर नहीं लगेगा। ठीक है? तो इसी तरह के और भी कंडीशंस इंप्लीमेंट आप कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर। और किसी को दिक्कत? तो जितना मर्जी उतना कंडीशन इसके अंदर आप लगा सकते। ठीक है, बढ़िया सर। क्लियर है ना? ऐसे और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसका यूज किया जा सकता है। तो तरीके तो वो तो सब उसके लिए थोड़ा सा बैठ के रिसर्च करना पड़ता है ना सर।
फिर ये भी सही है। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, बेसिकली इस सब काम को वीडियो वगैरह में किया जाता है, जो वीडियो होता है ना उसमें किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के देखिए कि ये थोड़ा सा स्टाइलिश होना चाहिए ना। तो हमने लास्ट टाइम दिखाया था ना आपको, याद है कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया था और फिर इसके मुंह पे हमने एक काम और किए थे, इंसर्ट एक और ऑब्जेक्ट लिया था मैंने शेप में, ये वाली, दोनों का बॉर्डर हटा दिया था, नो आउटलाइन, और इसको भी नो आउटलाइन। इसकी कलर हमने ग्रीन कर देता हूं, इसकी कलर भी ग्रीन कर देता हूं। ठीक है, अब इसको दोनों को राइट क्लिक करके ग्रुप कर लिया और इसकी कॉपी किया और यहां पे राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज, पिक्चर्स, फिल एंड इसमें क्लिपबोर्ड। ठीक है, इसको चौड़ा नहीं है तो फॉर्मेट सीरीज में इसकी ओवरलैप को कम कर लीजिए, ये चौड़ा हो जाएगा। ठीक है सर, इसको सही से बनाया नहीं, सही से बनाइएगा तो यहां सही होगा। ठीक है, और भी चीजें की जा सकती है इसमें। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, इंसर्ट में बाकी जितने भी चार्ट है सबको ट्राई करना है। जोन चार्ट आपको समझ में नहीं आता बताइएगा, वो चार्ट हम आपको समझा देंगे। ठीक है, क्लियर है सर? वाटरफॉल चार्ट का यूज होता है इसके लिए, कंटिन्यूअस के लिए। ठीक है, मंथली बता ही देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जैसे कि मंथ हो गया और मंथ वाइज आपने जैन फेब मार्च में आपका अर्निंग आ रहा है, दिसंबर तक आपकी अर्निंग है। ठीक है ना, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहां मैंने वाटरफॉल चार्ट को चूज किया, सॉरी वाटरफॉल चार्ट यहाँ, इसको चूज कहा गया। तो ये क्या दिखा रहा है, ये देखिए, ये दिखा रहा है आपका कि जनवरी में कितना था, फरवरी में कहां तक पहुंचे, मार्च में कहां तक पहुंचे और दिसंबर में कहां तक पहुंचे। ठीक है, तो वाटरफॉल चार्ट का यही होता है कि अगली मंथ का अगला सीरीज वहीं से स्टार्ट होगा जहां पे पिछला सीरीज खत्म हुआ है। अगर नीचे जाता है तो डिक्रीज दिखाएगा, जैसे -25 कर दिया, डिक्रीज आ गया ना। ठीक है, वाटरफॉल चार्ट है। फुनल चार्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास लीड है, मुझे लीड आया 50 लोगों का लीड आया, मैंने उसको कॉल किया तो 45 ने पिक किया, 45 को कॉल कर पाया। ठीक है ना, उसके बाद डेमो क्लास के लिए 35 ने मारा और ज्वाइन जो है वो माने 20 लोगों ने किया। अब इसको कैसे दिखाइएगा, तो इसके लिए होता है आपका यहां पे फुनल चार्ट। क्या होता है, फुनल चार्ट। देखिए, लीड 50 का था, उसमें से 45 कॉल हुआ, डोम इतना हुआ, ज्वाइन इतना, तो हो गई हमारी फुनल चार्ट। अच्छा, वीवीएम में इसमें और अच्छा चीजें है, वीवीएम में जाइएगा ना, सॉरी वीवीएम जब पावर बीआई में, तो पावर बीआई में इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो फुनल चार्ट इस तरह की चीजों को दिखाया जाता है कि टोटल क्या आया, उसमें से कितना स्टेप बाय कम होते गया, तो उसका ये पूरा का पूरा
दिखाता है। बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह सबकी सेम है, कुछ इसमें खास चेंज नहीं है। ठीक है, बाकी चार्ट भी देख लीजिएगा। कल हम बात करेंगे त्रिक चार्ट के ऊपर। कल हम कुछ चार्ट के डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स बताएंगे। ठीक है, आज रहने दीजिए।